सीएम जगदीश देवड़ा का विवादित बयान, सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है। भारतीय सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक। देखिए विवादित बयान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का सामने आया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की जबान फिसल गई। जगदीश देवड़ा कह रहे हैं कि पीएम मोदी सेना के चरणों में नतमस्तक है। डिप्टी सीएम ने बयान दिया, जिसके बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। भारतीय सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, ये कहना है डिप्टी सीएम का। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको दे रहा है इस वक्त की। देखिए जहां पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का एक बयान वायरल हो रहा है, विवादों में घिर गया ये बयान, जहां पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए एक बार। बच्चों के सामने गोली मारी, उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था पूरे देश के लोगों के दिमाग में कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। तो आपने सुना कि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बयान क्या दिया है कि प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हैं सेना के जवान। और हमारे साथ इस खबर पर रंजना दुबे मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं राजधानी भोपाल से, तो वहीं दुर्गेश भी जुड़ गए जबलपुर से। जबलपुर के दौरे पर जगदीश देवड़ा पहुंचे हुए थे, जिस दौरान उन्होंने बयान दिया। दुर्गेश, क्या बयान था वो और क्या मायने निकाले जाए उसके? बिल्कुल रशिका, देखिए मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा 2 दिवसीय जबलपुर प्रवास पर थे और आज उनका आखिरी दिन था। आज वो वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफों के कसीदे पढ़े। देखिए हर नेता की आदत होती है कि वो अपने से बड़े नेता या अपने से बड़े पद पर बैठे नेताओं की तारीफ करते हैं और जिस तरह के हालात पिछले मध्य प्रदेश पूरे देश में पिछले कुछ दिनों में बने हुए हैं, उसमें निश्चित तौर पर भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेनाओं की इच्छा शक्ति का ही ये नतीजा था कि आज पाकिस्तान को नतमस्तक होना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री के कशीदे पढ़ने के चक्कर में उप मुख्यमंत्री ये भी भूल गए कि भारतीय सेना का अपना एक ओहदा होता है, अपनी एक ताकत होती है। और ऐसे में अगर भारतीय सेना को वो ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हो गए, तो निश्चित तौर पर ये विवादित बयान, विवादित टिप्पणी कहलाएगी, क्योंकि भारतीय सेना का अपना एक गौरव होता है, अपना एक शौर्य होता है, अपनी ताकत होती है। और भारतीय सेना बिल्कुल अलग थलग है, क्योंकि वही फ्रंट पर जाकर दुश्मन का सामना करती है, दुश्मन की गोली का सामना करती है। और ऐसे में अगर भारतीय सेना को ही वो नतमस्तक होने की सलाह देते हैं या कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा विवादित बयान है। और कहना चाहिए कि तारीफों के कसीदे पढ़ते वक्त कम से कम जनप्रतिनिधियों को इतना ख्याल रखना चाहिए कि वो किसके बारे में क्या कह रहे हैं। दुर्गेश, यही बड़ा सवाल है कि जिस सैन्य की शौर्य गाथा के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उस सेना के लिए इस तरह का बयान देना विवादित है। रंजना भी जुड़ी हुई है। रंजना, एक विवाद थमा नहीं था, मंत्री विजय शाह का बयान, जिसके बाद लगातार वैसे भी राजनीति गरमाई हुई है, कई सवाल के घेरे में पार्टी भी गिर गई और उसके बाद डिप्टी सीएम का इस तरीके का बयान देना, ये कितना बड़ा विवाद हो जाता है और कितनी मुश्किलें बढ़ाएगा ये डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की? देखिए रसिका, जिस तरीके से बयान आया है उसके बाद जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें तो ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक गाइडलाइन है कि जब भी ऐसे बयान दें तो बहुत सोच समझ कर दें। लेकिन आप देखिए रसिका कि अभी बीते कुछ दिनों से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, उनकी जुबान फिसलती हुई नजर आ रही है। ऐसा है कि जब बयान देने के लिए नेता पहुंचते हैं तो जोश और उत्साह में अपना होश और जो संयम है वो खोते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए कि ऐसी बात भी कहने से ये लोग कतरा नहीं रहे हैं जिससे देश की सेना और शौर्य का अपमान भी हो रहा है। और ये देखना होगा, क्योंकि देखिए करोड़ों जनता की जो जनभावनाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं नेताओं के बयानों से आहत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन रसिका, यहाँ पर आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने बेलगाम इसलिए होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जबकि देखिए विजय शाह का जो बयान था उस
पर पूरे देश भर में अब लगातार विरोध हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर ये बात पहुंच गई है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुद मंत्री विजय शाह को बचाने में जुट गई है, जैसा कि आरोप कांग्रेस ने लगाया है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो मंत्री विजय शाह है उनका बचाव करते हुए नजर आ रही है, तो एक बड़ा स्टैंड ऐसे मंत्रियों को मिलता है और कहीं ना कहीं हौसले बुलंद होते हुए नजर आते हैं कि कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई निष्कासन नहीं हुआ, कोई भी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं हुआ और इसीलिए एक के बाद एक मंत्री अपनी अपनी बयानों के माध्यम से जो मर्यादाएं हैं और जो सीमाएं हैं वो लांघते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रंजना, लौटूंगी आपके पास। दुर्गेश के पास अपडेट है, दुर्गेश कोई जानकारी दे रहे? दुर्गेश। बिल्कुल रशिका, देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये वही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी हैं जिन्होंने कल जब हमने उनसे सवाल किया था कि मंत्री विजय शाह को लेकर आपका क्या स्टैंड है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हर जनप्रतिनिधि को अपनी वाणी में संयमता, अपने व्यवहार में शालीनता और जब भी मंच से कुछ बोले तो उसमें संयमता रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं आज उनका वो संयम इस मंच से टूटते हुए नजर आया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ते वक्त अगर वो भारतीय सेना को चरणों में नतमस्तक होने की सलाह दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद अपनी वाणी में संयम नहीं रख पाए, अपने व्यवहार में शालीनता नहीं रख पाए। इसलिए कहा जाता है कि मंच पर जब नेता होते हैं तो वो शायद उत्साह और उमंग में बहुत कुछ कह जाते हैं जो उनकी व्यवहार में या उनकी वाणी में कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता और इसका परिणाम ये होता है कि फिर विवादित हो जाता है। तो निश्चित तौर पर 24 घंटे भी उनके इस बयान को नहीं हुए थे जब खुद उप मुख्यमंत्री ने ये तमाम जनप्रतिनिधियों को सलाह दी थी कि उन्हें अपनी वाणी में संयमता और व्यवहार में शालीनता रखना चाहिए, लेकिन आज वो संयमता और शालीनता कहीं ना कहीं उनके मन से ही गायब होती नजर आई। बिल्कुल, तो देखिए लगातार जिस तरीके से ये बयान विवादित भी है और अब इस पे राजनीति भी मध्य प्रदेश की गर्मा रही है। एक बार वो बयान फिर से सुनवा देते, फिर लौटूंगे आप दोनों के पास। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है, उनके तो देखिए आपने सुना कि डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में पूरा देश नतमस्तक है और सेना की शौर्य की गाथा बताई जा रही है। रंजना देखिए, सेना की शौर्य की गाथा के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और उसके बाद जगदीश देवड़ा का इस तरीके का बयान देना किस तरीके से देखा जाए? देखिए रसिका, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद उसकी सफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। देखिए तिरंगा यात्रा में आम जन का जो सैलाब है वो बड़ी संख्या में उमड़ा और अब जिस तरीके से लगातार वो कह रहे हैं कि सेना का शौर्य और पराक्रम को हम नमन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब नेता और मंत्री इस तरीके से बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों जो मंत्री हैं वो इस तरीके से असंयमित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं और क्यों ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको लेकर विवाद खड़े हो रहे हैं और वो सेना का सम्मान ही भूलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर अब देखिए मामला तूल तो पकड़ेगा ही, क्योंकि बयान बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है और इसने सेना के शौर्य पराक्रम पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े किए हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में अब लगातार मंत्रियों की जो जवान है वो बहुत ज्यादा बेलगाम होते हुए नजर आ रहे हैं रसिका, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि मध्य प्रदेश में जो विपक्ष बहुत ज्यादा भले ही सवाल खड़े करता है, लेकिन उन सवालों के जवाब में कहीं कोई एक्शन होते हुए नजर नहीं आता है। और कहीं ना कहीं अब देखिए आप एक के बाद एक ऐसे जो बदजुबानी है या इस तरीके से जो बयान है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी को अब इस पूरे मामले को लेकर एक्शन जरूर लेना होगा, कोई सख्त एक्शन जरूर लेना होगा, चाहे वो मंत्री विजय शाह हो या फिर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हो, ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके से और ज्यादा जो बदजुबानी है या इस तरीके के बयान है जिसे कहीं ना कहीं सेना का अपमान हो या फिर कर्नल सूफिया कुरैशी का अपमान हो, उस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, जो क्योंकि जिस तरीके से आजकल जनप्रतिनिधि बयान दे रहे हैं उससे समझ में नहीं आ रहा कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। दुर्गेश, आपका ही रुख करूंगी, जैसा कि आपने भी बताया कि कल डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से सवाल पूछा गया था विजय शाह के मसले पर, तो उन्होंने कहा कि वो आला कमान का काम है, वो डिसाइड करेगा कि क्या करना निष्कासन पर। उन्होंने कोई भी क्लियर कट बात नहीं की, एक कॉम्प्लिकेटेड बात कही। और आज जब जगदीश देवड़ा खुद बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में पूरा देश नतमस्तक है, सेना नतमस्तक है, सेना जिसके शौर्य की बखान किया जा रहा तिरंगा यात्रा के माध्यम से, और लगातार जब जनप्रतिनिधि इतने इस तरीके के बयान देते हैं तो उसको किस तरीके से समझा जाए? क्या मर्यादा तय करनी पड़ेगी कि जनप्रतिनिधि क्या बयान दे क्या ना दे?
बिल्कुल रशिका, मर्यादा तय करनी पड़ेगी ही, क्योंकि जिस तरह के हालात पूरे देश में हैं और हाल ही में जो हमने देखा है भारतीय सेना का जज्बा और उसकी ताकत को, उस मुद्दे को लेकर ज़रूर ये बात आला कमान के द्वारा की गई है कि ये बातें जनता तक पहुंचनी चाहिए। शायद इसी मकसद को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। अगर हम मंत्री विजय शाह और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की तुलना करें तो दोनों ही भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों की कसीदे ही मंच से पढ़ रहे थे, लेकिन शब्दों में और उनके उत्साह में कहीं ना कहीं वो मर्यादा नहीं थी, जिसकी बिल्कुल वजह से दुर्गेश, और प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़ते पढ़ते वो भूल गए कि सेना के लिए उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं। बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका भी, रंजना आपका भी तमाम जानकारी के लिए।